बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसके बेटा इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज जो कि साबका बोर्ड्स के अंदर फेडरल बोर्ड्स के अंदर आ चुके हैं हम उनको करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर बेटा आपने हमारा क्विक रिव्यू के ऊपर लेक्चर नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो लेक्चर जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये वाले एमसीक्यूज सॉल्व करने में। बेटा बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 पे, देखते हैं बेटा क्या कहता है। एमसीक्यूज नंबर 1 है if cos x is equal to minus under root 3 over 2, then reference angle of cos x is, तो वो क्या होगा बेटा, ये चेक हमने करना है। तो देखते हैं बेटा हमने इसको कैसे करना है। देखिए जरा हमें क्या कह रहा है जी, cos x है इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। तो आप cos को उधर जाके इन्वर्स कर दीजिए, ये आगे बेटा माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। अच्छा, आपको भी पता है कि जो रेफरेंस एंगल ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपने क्या करना है, आपको पता है जी रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो काज की अंडर रूट 3 ओवर 2 वैल्यू होती है बेटा 30 पे होती है। 30 को आप रेडियन में पाई बाय 6 लिखते हैं। तो देखिए बेटा पाई बाय 6 हमारे पास ये है। देखिए पाई बाय 6 ये भी है नेगेटिव, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि रेफरेंस एंगल आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ये पॉजिटिव होता है, तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे। यहाँ पे हमें देखिए क्या कह रहा है, द रेफरेंस एंगल लाइज इन द क्वाड्रेंट। तो बेटा किस में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि जो रेफरेंस एंगल होता है वो एक तो पॉजिटिव होता है, एक्यूट होता है, और टर्मिनल साइड और पॉजिटिव एक्सिस के दरमियान बनता है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक हो गया। तो चूंकि ये पॉजिटिव होता है तो पहले क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, क्योंकि पहले में तमाम एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस एंगल हमेशा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 3 पे चलते हैं बेटा, क्या कहता है एमसीक्यूज नंबर 3 पे। यहां पे हमें बेटा कह रहा है साइन x इज इक्वल टू 1/2 देन x इज इक्वल टू, यानी x क्या होगा वो देखना है। तो बेटा ये देखिए साइन x हमारे पास क्या आ गया बेटा 1/2। तो आप क्या करिए, x है तो वो किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स, ये बेटा आ गया हमारे पास 1/2। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है साइन की 1/2 वैल्यू बेटा कहाँ पे होती है, 30 पे। उसको बेटा पाई बाय 6 लिखते हैं। आपको पता है कि ये 1/2 के साथ नेगेटिव नहीं लगा, इसका मतलब है अब देखना है कि साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। बेटा साइन फर्स्ट पे और सेकंड पे बेटा हमारे पास पॉजिटिव होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू, फर्स्ट पे पाई बाय 6 है तो पाई बाय 6 लिखिए। बेटा सेकंड वे भी साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाय 6। तो ये आएगा बेटा पाई बाय 6। इसका एलसीएम ले लें, 5 6 माइनस वाई, ये आ गया 5 पाई बाय 6। तो बेटा ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर जो एमसीक्यूज नंबर 3 है उसकी बेटा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आ गई। ये बेटा हमारे पास आएगा जी एमसीक्यूज नंबर 4, कह रहे वन सोल्यूशन ऑफ कॉस x इज इक्वल टू 1 इन x बिलोंग टू 0 to 2 पाई इज 0, देन इट्स अदर सोल्यूशन इज। तो बेटा एक सोल्यूशन जो है वो कह रहा है 0 है, तो दूसरा क्या होगा ये कह रहा है हमें। तो देखिए बेटा सोल्यूशन वो होता है जो कि जो ओरिजिनल जो हमारे पास इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि वो आपने अलजेब्रिक इक्वेशन जो पढ़ी थी उसके अंदर भी यही था कि आपके पास जो सोल्यूशन थे, जो रूट आते थे वो वही होते थे जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे। तो यहाँ पे देखें 0, तो एक तो उसने रूट बता दिया है कि x इज इक्वल टू 0 इसका है, तो कह रहा है कि दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा ये चेक करें। अगर बेटा ये देखिए बारी बारी आप सेटिस्फाई करें कि ये देखिए हमारे पास x cos x इज इक्वल टू 1 है, तो देखिए अगर मैं x की जगह पाई बाई 3 लगाता हूँ तो यहाँ पे देखिए cos ये हो जाए पाई बाई 3 होता है 60। तो बेटा cos 60 बेटा 1/2 होता है, 1/2 बेटा 1 के इक्वल नहीं होता, ये सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर x की जगह बेटा मैं पाई लगाता हूँ, cos पाई आ जाएगा। cos पाई बेटा क्या होता है, -1 होता है, -1 इज इक्वल टू 1 नहीं होता, इसका मतलब है ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। आगे बेटा आप क्या करें जी, काज के अंदर माइनस पाई लगाएं। आपको पता है कि काज के अंदर जब नेगेटिव आ जाता है माइनस थीटा वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो आप काज माइनस पाई लगा रहे हैं, ये आपके पास हो जाएगा काज पाई। अब काज पाई बेटा -1 होता है, लेकिन हमने तो 1 के इक्वल आना है, तो ये नॉट इज इक्वल टू 1, तो ये भी आंसर नहीं है। तो बेटा सिर्फ एक ही बच जाता है 2 पाई, तो 2 पाई विल बी आवर आंसर। तो देखिए इसको चेक भी कर सकते हैं क्या 2 पाई को ये सेटिस्फाई करता है। तो बेटा देख लेते हैं, देखिए जी आप लगाइए काज 2 पाई इज इक्वल टू 1, एक्स की जगह हमने क्या कर दिया बेटा 2 पाई लगा दिया, राइट। तो काज 2 पाई है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं काज 2 पाई है प्लस 0 है, आप इसको करें 1,
तो आपको पता ये पीरियडिक बन गया, इसको छोड़ देंगे, इसको क्लिक करेंगे, ये आ गया cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 पाई विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 5 पे। इफ एन बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर देन जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इज, वो बेटा हमारे पास क्या होगा। देखिए बेटा हमारे पास ये यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज जो हमें दे दी गई हैं, तो देखिए सोल्यूशन तो वही होता है जो रीजनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए बेटा साइन 90 पे बेटा हमारे पास 1 होता है, ये हमें पता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। साइन पाई बाई 3 के बेटा आंसर 0 नहीं देता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। साइन बेटा पाई ओवर 4 पे 1/2 होता है, तो इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों सेटिस्फाई नहीं करते, ये आंसर नहीं हो सकता। बेटा साइन पाई पे हमें 0 देता है, तो ये बेटा आंसर इसका हो सकता है, तो आंसर डी विल बी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। एंड नेक्स्ट चलते हैं बेटा एमसीक्यू नंबर 6 पे। द सॉल्यूशन सेट ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, तो बेटा ये तो रिपीट हो गया, इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, इसका सोल्यूशन बेटा एन पाई है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 7 पे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 पे बेटा हमें क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस √3 है, तो इसका बेटा हमारे पास कह रहा है कि क्या सोल्यूशन होगा, देखते हैं बेटा। tan इनवर्स है माइनस √3 है, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब देखिए इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा। रेफरेंस एंगल बेटा tan की जो, देखिए नेगेटिव को इग्नोर करके देखना, क्योंकि रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। tan√3 बेटा 60 पे होता है, उसको बेटा आप पाई/3 लिख सकते हैं। अब देखिए चूंकि यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, देखिए tan नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, tan नेगेटिव बेटा सेकंड पे होता है और फोर्थ पे होता है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे बेटा पाई माइनस रेफरेंस एंगल क्या, पाई/3, ये लिखिए, और फिर क्या होगा 2 पाई, देखिए बेटा 2 पाई और माइनस पाई/3, ये बेटा लिखिए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा बेटा 3 पाई माइनस पाई और आ जाएगा बेटा 3, इधर 3 2 जार 6 पाई माइनस पाई ओवर बेटा आ जाएगा 3, ठीक हो गया। ये बेटा आ गया, ये आ गया 2 पाई/3, ये आ गया बेटा 5 पाई/3। तो बेटा आप देखिए इनमें से कौन सा है बेटा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये ऑप्शन में है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कह रहा है बेटा कि सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन cos x इज इक्वल cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इन 0 to 2 पाई में क्या होगा बेटा, 0 पाई 2 पाई 0 पाई/2 पाई/3 3 पाई/2। तो बेटा आंसर तो इसका वही होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए बेटा cos 0 लगाएं तो 1 आता है, 1 माइनस 1 0, देखिए 0 तो इसको सेटिस्फाई कर जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पाई लगाते हैं तो देखें यहाँ पे अगर पाई लगाते हैं तो ये बेटा देखते हैं सेटिस्फाई करता है। cos पाई माइनस 1 होता है, माइनस 1 0, तो ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो ये बेटा सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। ये पहला यानी सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ पे बेटा cos आप 90 लगा लीजिए, जब cos 90 आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, cos 90 0, तो बेटा 0 आएगा, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये भी इक्वल नहीं आता, इसका मतलब है ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यहाँ पे इसको चेक कर लीजिए, cos 0 और 2 पाई, देखिए 0 पे तो मैंने पहले ही कहा था सेटिस्फाई कर गया, लेकिन पी पे नहीं किया था, इसलिए हमारी ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हुई थी। अब यहाँ पे 2 पे लगाइए, अब देखिए बेटा लगाएंगे cos 2 पाई, तो cos 2 पाई बेटा हम याद रखिए हमारे पास हमेशा 1 होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बेटा 1 होगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 9 पे मूव करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9 पे हमें क्या कहता है, द इक्वेशन खास केयर x इज इक्वल टू 3/4 हैज सोल्यूशन, तो बेटा कितने सोल्यूशन रखता है, 1 रखता है, 2 रखता है, 4 होता है, रखता है, इनफाइनाइट रखता है। तो बेटा जब इस तरह की बात पूछे कि कितने रूट्स रखता है, तो आपने वो क्विक रिव्यू में जो हमने बात पढ़ी थी उसमें बेटा याद रख लीजिए, याद रखिए जब भी कोई भी, ये नहीं है कि ये दी हुई है, कोई भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगी और आपसे ये पूछेगा कि इसके सॉल्यूशंस कितने हैं, तो बेटा इनफाइनाइट पे टिक करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पीरियडिक होते हैं, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रखते हैं। बेटा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 पे। यहाँ पे बेटा क्या होगा वो देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लाइज इन द क्वाड्रेंट। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पर ज़रा देखिएगा। ये क्या कहता है कि ये किस क्वाड्रेंट पे इसका सोल्यूशन लाई करता है। देखिए बेटा cos x है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ आएगा cos x इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 x है बेटा, उधर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा -1। अब देखिए cos की -1 वैल्यू बेटा पाई पे होती है, तो बेटा ये आ गया। अब चूंकि आपको पता है कि cos जो है
इसका पीरियड जो होता है वो हमारे पास 2n पाई होता है। तो अब 2 पाई इसका पीरियड होता है। तो आप इसको जनरलाइज सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऐसा करेंगे कि पाई के अंदर क्या कर देंगे, आप 2n पाई ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन होगा पाई प्लस 2n पाई। ठीक हो गया। अब जरा आप जरा ये चेक कर लीजिए कि पाई प्लस 2n पाई जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, लाई करता है। देखिए जरा आप जरा प्लेन में जरा गौर करिए। तो देखिए पाई है तो पाई तो इतना होता है, ये 90, ये पाई पाई तो इतना होता है। अब 2 पाई का मतलब होता है 360, यानी यहाँ से आप शुरू हो, आप पूरा चक्कर लगाएं, फिर आपने यहाँ ही आना है। अब देखिए ना 2n पाई का मतलब क्या है, ये देखिए 2 पाई है और n का मतलब है कभी 1 पाई। ठीक है, कभी 1 पाई होगा और कभी 2 पाई होगा, इस तरह। यानी एन यहाँ पे आपके पास क्या है, एन आपके पास इंटीजर है। अब 1 लगाए, -1 लगाए, यानी आपके पास पाई ये है और पाई में एडिशन हो रही है 2 पाई की। तो कभी 2 पाई की होगी, 3 पाई भी होगी, यानी आपके चक्कर ही भरेंगे, कभी 2 चक्कर हो जाएगा, 3 चक्कर, लेकिन रहेंगे आप इस एक्सिस के ऊपर। किस एक्सिस के ऊपर, ये वाले एक्स डैश एक्सिस के ऊपर आप लाई करेंगे। तो किसी क्वाड्रेंट के अंदर आप कहेंगे कि आप इसके कहेंगे कि इस जो इक्वेशन है, इसका जो सोल्यूशन है, ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता बल्कि एक्स डैश के ऊपर लगता है। ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 1 के ऊपर भी नहीं लाई करता, सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाइक नहीं करता, थर्ड में भी नहीं लाइक करता, इसका मतलब है नन ऑफ दीज। तो इससे ये आपने एक बात सीखी कि नन ऑफ दीज भी किसी एमसीक्यूज का जो आंसर हो सकता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 पे। यहाँ पे बेटा हमें क्या कहता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो ये किसके इक्वल होगा, असल में ये चैप्टर नंबर 10 का एमसीक्यूज है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। याद रखिएगा बेटा, साइन जो माइनस थीटा होता है ये बेटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक हो गया। तो इसका यानी इसका जो माइनस है ये बाहर आ जाता है, अब्जॉर्ब नहीं होता। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 12 पे चलते हैं। यहाँ पे बेटा हमें क्या कहता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री मिनट, 360 डिग्री, 360 मिनट। तो बेटा 180 डिग्री आपको ये पता होना चाहिए कि जो पाई रेडियन है 180 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 13 पे। यहाँ पे बेटा हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ सीकन एक्स इज इक्वल टू 2√2 व्हेन x बिलोंग टू 0 to 2 पाई। तो बेटा कह रहा है कि सीकन एक्स इज इक्वल टू √2 का सोल्यूशन क्या होगा जब x जो है इनके दरमियान लाई करता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ बेटा सीकन एक्स है, √2 है। आपको पता है कि आप यहाँ पे जो कोई भी फंक्शन आपके पास अगर आ जाता है, आपने हमेशा इसको बेसिक में लाना होता है। साइन कॉस टैन में आप इसका फार्मूला लगाइए। सीकन का फार्मूला होता है कॉस, तो आप इसको 1/cos x करिए, यहाँ पे √2 आ जाएगा। आप इसको ऊपर ले जाइए cos x, ये आ जाएगा बेटा 1/√2, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। अब यहाँ पे रुक जाइए। अब देखें, एक तो तरीका है कि आप सारे का सारा इसको सॉल्व करें, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप अगर शार्ट लगाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी पता चल जाएगा। आप चेक कर लें यहाँ पे इसको कौन सा सेटिस्फाई करता है। आपको पता है सोल्यूशन वो होते हैं जो रीजनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो π/4 लगाएं तो बेटा ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो देखिए π/4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो π/4 तो सब में है। इसका मतलब है आपने इसको अब चेक नहीं करना, अब π/4 के अलावा जितने भी हैं उन सबको चेक करके देख लीजिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं 3π/4 लगाता हूँ यहाँ पे, तो क्या इसको सेटिस्फाई होता है। ये देखिए 3π/4 1/√2। तो यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे लगाइए जी 3π/4 को क्या लिख सकते हैं। देखिए 3 छोटा है 4 से, तो जब भी नीचे वाले से ऊपर नंबर छोटा होता है तो पाई माइनस लिखते हैं। तो पाई माइनस π/4, ये आ गया 1/√2। यहाँ पे याद रखिए कि पाई माइनस π/4 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, ये बेटा हमारे पास होता है माइनस cos π/4। कैसे बेटा, ये बेटा आप याद रखिए, ये चैप्टर नंबर 10 में चीज़ें हैं। पाई माइनस थीटा है, तो ये बेटा हमारे पास सेकंड बनता है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos थीटा के इक्वल होता है। तो यानी आपने इसको स्किप कर दिया और इसको क्लिक कर लिया और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आ गया। ठीक होगा, ये बेटा याद रखनी है। तो बिलो माइनस cos π/4 1/√2 आ गया। तो ये आ गया बेटा माइनस 1/√2। ये बेटा इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब है ये तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होने वाला। ठीक हो गया। अब बेटा क्या करें, अब 5π/4 लगा के कोशिश कर ले कि क्या आता है। अब देखिए आप इधर लगाएंगे तो हमारे पास 3π/4 है, अब 5π/4 लगा ले, सही हो गया। अब गौर करिएगा यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाला नंबर अब क्या आ गया, भरा आ गया। तो आप क्या करेंगे, आप नंबर पाई लगाएंगे फिर प्लस। देखिए जब नंबर ऊपर वाला 3 कम था हम पाई माइनस लगाए थे, लेकिन अब बड़ा है तो पाई प्लस लगाएंगे, π/4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, π+4। तो इसका मतलब क्या हमारे पास हो गया माइनस कॉस, तो ये आ गया माइनस cos π/4। तो ये भी याद रखें कि अगर पाई प्लस आ जाता है हमारे पास प्लस थीटा, तो वो भी माइनस cos थीटा के इक्वल ही होगा।
तो इसको छोड़ देंगे, इसको क्लिक कर लेंगे आप cos थीटा, लेकिन साथ माइनस साइन भी आएगा। तो ये आ गया बेटा, ये भी -1/√2 है। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करा, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो रूट वो होगा जो इसका सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसी तरह आप बेटा इसको चेक करते जाएंगे, तो आप आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे आप π/3 को चेक करेंगे। तो मैंने कहा π/4 तो है ना, π/3 को चेक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, π/3 यहाँ पे लगाइए, ये आएगा 1/√2। तो यहाँ पे बेटा cos 60 है, cos 60 पे बेटा आपके पास 1/2 होता है, तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/√2। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये आपने सारे चेक कर लिए। तो सोल्यूशन बेटा कौन सा होगा, यही होगा। लेकिन मैं चेक करके भी आपको बता देता हूँ कि ये इसका सोल्यूशन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आप लगाइए cos 7π/4। ये आगे बेटा आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2π - π/4। अब आपके दिन में ऐसा, आपने तो कहा था कि जब ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा तो पाई प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पे 2π लगाया बेटा, पाई प्लस लगा के देखे तो ये इसके इक्वल नहीं आता। देखें ये बिल्कुल ठीक है, 7π/4 को आप 2π - π/4 लिख सकते हैं। आप इसका एलसीएम ले ले दोबारा, 4 2 8, 8 में से पाई निकालेंगे तो 7π/4 आएगा, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो बेटा 2π माइनस का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, ये देखिए cos 2π - थीटा है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव cos थीटा होता है। ये याद रखें। इससे पहले आपने दो फार्मूले पढ़े थे, वो क्या था, पाई माइनस थीटा और cos पाई प्लस थीटा। आपने इन दोनों के बारे में सीखा था कि ये cos थीटा के माइनस cos थीटा के इक्वल ही होते हैं। लेकिन अब आपने ये पढ़ा कि cos 2π - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। इसका मतलब है आप इसको छोड़ देंगे, इसको क्लिक कर लेंगे आपके पास, क्योंकि ये थीटा है ना। तो ये देखिए, जिस तरह हमने फार्मूले के मुताबिक इसको छोड़ दिया, इसको क्लिक कर लिया, तो इसको छोड़ देंगे। तो इसी तरह हमने 2π को छोड़ दिए, cos π/4 आ गया हमारे पास, ये बेटा आ गया हमारे पास 1/√2। तो देखिए हमने यही शो करना था कि ये 1/2 के इक्वल आ जाए, तो यानी ये हमारे पास सोल्यूशन है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 14 पे। ये देखिए क्या कहता है, एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। एमसीक्यूज नंबर बेटा 15 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, फाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये पहले भी बात पढ़ चुके हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन, चूंकि हमारे पास एक फाइनाइट इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सोल्यूशन रखते हैं। नेक्स्ट बेटा हम चलेंगे एमसीक्यूज नंबर 6 पे। वहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है, रेफरेंस एंगल ऑफ tan x इज इक्वल टू 1 इज। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि tan x इज इक्वल टू बेटा 1 है हमारे पास। ये आ गया x, tan उधर जाके बेटा हमारे पास हो जाएगा इनवर्स। तो tan की बेटा वैल्यू हमारे पास क्या होगी, देखिए इसका रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या बन जाता है, रेफरेंस एंगल बेटा हमारे पास बनता है π/4। ये बेटा क्योंकि यहाँ पे जो 1 वैल्यू पॉजिटिव है, तो π/4 हमारे पास रेफरेंस एंगल बनता है। तो रेफरेंस एंगल ही पूछ रहा था, वो बेटा π/4 बनता है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम, tan x इज इक्वल टू -1 है। तो बेटा दोबारा गौर करें तो ये वही क्वेश्चन बन गया है, जस्ट यहाँ पे हमारे पास -1 आ गया है। तो मैंने कहा कि माइनस पे याद रखिए कभी भी ये डिपेंड नहीं करता रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस एंगल हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो दोबारा हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है वो क्या आ गया, π/4। तो पाई, ये ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 18 पे। यहाँ पे हमें क्या कहता है, कहता है जी इफ सीकन x इज इक्वल टू -√2 देन x इज इक्वल टू व्हाट। देखते हैं कैसे करना है जी। ये देखिए सीकन x है इज इक्वल टू -√2 है। अब इसको उल्ट कर लीजिए, 1/cos x आ जाएगा, आएगा बेटा -√2। अब इसको ऊपर ले जाइए, cos x आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा -1/√2। ये चीज़ आ गई बेटा। अब देखें, एक तो ये है कि आप इसको सेटिस्फाई करवा लें, सेटिस्फाई करवाते हुए आपको बड़ी दिक्कत आएगी। बेहतर ये है कि आप इसको ज़रा सॉल्व भी कर लें, क्योंकि पाई में होता तो बड़ी आसानी से हो जाता। आप इसको सॉल्व कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो अब इसको देख लें तो क्या होगा, जी क्या करेंगे आप इसको उधर ले जाएं, दूसरी साइड पे तो हमारे पास क्या आएगा, x है, ये आ जाएगा बेटा cos, उधर जाके इनवर्स माइनस बेटा √2 आ जाएगा। अब ज़रा गौर करिए कि जो cos की ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या आएगा, ये बेटा आएगा हमारे पास π/4, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए cos जो है वो कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, cos बेटा हमारे पास सेकंड और थर्ड पे नेगेटिव होता है। तो आप लगाए बेटा सेकंड पे क्या होता है, π - थीटा, थीटा बेटा π/4 है जो कि रेफरेंस एंगल है, और फिर होगा पाई प्लस, तो पाई प्लस π/4। तो ये आ गया बेटा, इसको करेंगे 3π/4, ये बेटा 5π/4।
आप इसको 3 पाई/4 बेटा कैसे करिए, देखिए आपको, आपने अभी इसी एमसीक्यूज के अंदर देखे कि पाई जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये आपने अभी भी इससे पहले प्रीवियस एमसीक्यूज में देखा था। तो आप क्या करें, कैलकुलेटर लें, पाई की जगह 180 लगा लीजिए, नीचे बेटा 4, आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास 135 डिग्री आएगा, चेक कर लीजिए। और फिर यहाँ पे आ जाइए 5, 180 बेटा पाई जो 180 डिग्री है, यहाँ पे लगाइए, नीचे 4, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास क्या आएगा बेटा 2,225 डिग्री, ये बेटा हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 19 पे चलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे क्या कहता है, इफ cos x इज इक्वल टू 1/2 देन रेफरेंस एंगल विल बी, बेटा वो क्या होगा ये देखना है। तो देखिए बेटा cos x हमारे पास आ गया 1/2, ये बेटा हमारे पास x है, cos जाके बेटा इनवर्स हो जाएगा 1/2। तो देखिए बेटा ये हमारे पास 1/2 वैल्यू कहाँ पे होगी जी बेटा, रेफरेंस है जो इसकी वैल्यू है बेटा 60 पे होगी, तो रेफरेंस एंगल बेटा आप लिख लेंगे जी π/3, ये बेटा π/3 विल बी आवर आंसर। तो बेटा इसको आप क्लिक कर लें। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 20 पे चलते हैं। इफ cos x है इज इक्वल टू -1/2 देन रेफरेंस एंगल क्या होगा, बेटा ये देखना है। तो हमने पहले भी ये देखा है कि ये हमारे पास π/3 आया था, तो मैंने कहा ये नेगेटिव साइन कभी भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि रेफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव आपने इग्नोर करना होता है। तो अगेन बेटा आपके पास रेफरेंस एंगल π/3 होगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज बेटा नंबर 21 पे। यहाँ पे क्या कहता है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो बेटा ये देखिए साइन एक्स है हमारे पास, वो बेटा हमारे पास 1/2 है। अब क्या करें जी, ये हमारे पास है जी एक्स, साइन को उधर जाके इन्वर्स कर दें, साइन इन्वर्स आएगा बेटा, आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो देखिए हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है वो बेटा आ गया 30, साइन 30 पे होता है, तो 30 को आप लिखेंगे π/6। तो देखिए साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ पे होता है, पहले पे और दूसरे पे, तो इसका मतलब इसके रेफरेंस एंगल हो गए π/6, और सेकंड में होता है पाई प्लस रेफरेंस, तो रेफरेंस π/6 है। तो सो रेफरेंस होता है पाई, सेकंड में होता है पाई माइनस, तो पाई माइनस π/6, तो ये आगे बेटा x इज इक्वल टू π/6, ये इसका एलसीएम ले ले तो आ जाएगा 5π/6, ये बेटा π/6, 5π/6, दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 22 पे। यहाँ पे बेटा हमें क्या कहता है, हमें कहता है इफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट। देखिए मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि सॉल्यूशंस वो होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो हुआ है वहाँ पे भी आप सेटिस्फाई करवा सकते हैं, या कोई इशू नहीं है, आप बेशक उसको सॉल्व कर ले कम्प्लीटली, ये भी ठीक है, या आप रूट्स को उसके अंदर पुट कर लें फिर भी ठीक है, ठीक हो गया। तो आपने x की वैल्यू को बेटा चेक करना है। तो देखें अगर मैं π/6 को इसके अंदर लगाता हूँ, देखें साइन π/6 है, π/6 आपको पता है 30 होता है, तो -1/2 बेटा 30, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -1/2। इसका मतलब है ये तो हमारे पास आंसर नहीं है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो अगर आप इसको चेक कर लें बेटा -π/6 को, तो ये अगर चेक कर लें तो ये बेटा हमारे पास क्या होगा, इसको देखना है, माइनस बाहर आ जाता है, ये पहले भी आपने पढ़ा है कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो मेरा बेटा ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए थीटा की जगह -π/6, तो माइनस बाहर आ गया, π/6 अंदर ही है, तो ये आ गया -1/2, बेटा साइन 30 1/2 होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी -1/2, ये भी आ गया -1/2। तो बेटा क्या हो गया, यहाँ पे बेटा हमारे पास -π/6, ये बेटा हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो बाकी आप चेक कर लीजिएगा खुद ही, तो बाकी किसी कोई भी सेटिस्फाई इसको नहीं करता। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 23 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, इफ साइन 2x इज इक्वल टू 3/2 देन x इज इक्वल टू व्हाट। एक तो ये मैंने पहले बोला कि एक तो ये तरीका है कि आप इसको ज़रा सॉल्व कर लें, एक ये तरीका है कि आप इसको ज़रा सेटिस्फाई करवा लें, ठीक हो गया। आप ज़रा पुट करके देख लीजिए, आप बेटा x की जगह वैल्यू लगाएं, यानी आप लगा लें जी, ये हमारे पास आ गया ना साइन 2x इज इक्वल टू √3/2, ये बेटा हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू π/6 पहले रखें, ज़रा चेक करें कि ये इक्वल आता है, ये आ गया साइन 2 है, x बेटा आ गया π/6 है, ये आ गया √3/2, ये आ गया बेटा 2 3 जार, तो ये आ गया साइन π/3, π/3 क्या होता है हमारे पास 60, तो बेटा साइन 60 हमारे पास क्या होता है √3/2। तो बेटा ये दोनों देखिए साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है ये इसका आंसर है। अब देखना है π/3 भी है कि नहीं है, तो देखें आप π/3 लगा लीजिए, यहाँ पे देखिए साइन है तो 2 है, x की जगह बेटा π/3 लगाएं तो ये आ जाएगा। आप इसको करें, साइन है 2π/3 है, ऊपर वाला छोटा है तो पाई माइनस π/3 आ गया हमारे पास। तो पाई माइनस का मतलब है
कि सेकंड है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन पाई ओवर 3 आएगा। ठीक हो गया। देखिए दोबारा सुन ले बेटा, ये किस तरह आया हमारे पास, साइन है पाई माइनस थीटा है, तो ये बेटा क्या आता है हमारे पास, साइन थीटा के इक्वल होता है। याद रखिए, इसको छोड़ देते हैं, इसको आप क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने किया कि इसको छोड़ दिया और इसको क्लिक कर लिया। साइन बेटा पाई ओवर 3 है, साइन पाई ओवर 3 बेटा हमारे पास 60 होता है, 60 बेटा क्या होता है, √3/2 होता है। आप गौर करें कि हमारे पास x इज इक्वल टू पाई ओवर 3 के लिए भी ये सेटिस्फाई होगी है, जो गिवन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और पाई ओवर 3 के लिए भी, पाई ओवर 6 दोनों के लिए। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, सेटिस्फाई नहीं करेंगे बाकी। बेटा एमसीक्यूज नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे मैं क्या कह रहा है, इफ सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, देन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो ये तो बहुत आसान है, आप इसको देख सकते हैं। देखें, एज आप लिख सकते हैं जी, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। जी बेटा किसके इक्वल होता है, आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है ना। तो आपने tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, 1 को उधर ले जाइए, 1 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा, और बेटा आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये जाके बेटा -1 होगा। तो वैल्यू लगाए, tan स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू बेटा 4/3 है, ये 1 है, एलसीएम ले लें तो 4 - 3 है, तो बेटा 1/3, 1/3 बेटा हमारे पास आंसर होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा एमसीक्यूज नंबर 25 पे। वो क्या कह रहा है जी, इफ cos 2x इज इक्वल टू 0 देन द सोल्यूशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। तो बेटा वो क्या होगा, देखिए बात वही है कि सोल्यूशन कौन सा होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखें, आप यहाँ पे x का 30 लगा दीजिए, 30 लगाएंगे तो 30 को 2 = 60, का 60 कभी 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बेटा 60 लगाइए, 60 का 60 यहाँ पे लगाएंगे तो 60 को 2 से करेंगे 120, का 120 -1/2 होता है, तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। 15 लगाएंगे, 50 2 = 30, का 30 भी बेटा 0 के इक्वल नहीं होता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। काज 40 लगाएं तो देखिए, काज 40 लगाएं तो क्या आता है, 45 डिग्री लगाएं तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है काज 90 डिग्री। काज 90 डिग्री बेटा हमारे पास क्या होता है जी, 0 होता है। क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो ये 45 देखें सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा हम एमसीक्यूज नंबर 26 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा क्या कहता है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x इज इक्वल टू 1/3 लाई इन। तो बेटा ये किस में लाई करता है, ये हमने देखना है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि tan x जो है हमारे पास 1/3 होता है, और अगर मैं tan को उधर ले जाऊं तो ऑब्वियसली इन्वर्स हो जाएगा जाके। अब आपने देखना है, क्योंकि जो tan की वैल्यू, ये यहाँ पे वैल्यू है 1/3, ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो देखना tan पॉजिटिव कहाँ का, तो वो तो पहले और थर्ड में होता है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, क्योंकि tan जो है वो पॉजिटिव होता है पहले और थर्ड पे। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज, अगर यहाँ पे हमारे पास होता -1/3 तो फिर नेगेटिव होना था, तो tan नेगेटिव सेकंड और कहाँ पे होता बेटा, फोर्थ पे, तो सेकंड और फोर्थ बेटा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट होना था तब। लेकिन अब जो है, जो कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 27 पे चलते हैं। वहाँ पे बेटा क्या कहता है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू काज एक्स देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो एक्स किसके इक्वल होगा, ये देखिए। तो देखिए हमें पता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉट एक्स होता है, सॉरी काज एक्स होता है जी, काज एक्स। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, साइन एक्स ओवर काज एक्स, इधर भी बेटा काज एक्स को डिवाइड करें, दोनों तरफ आपने डिवाइड कर दिया, या 1 हो गया। साइन ओवर काज बेटा tan होता है, tan x इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया हमारे पास 1, तो ये tan उधर जाके बेटा इन्वर्स हो जाएगा, यह आ गया। और tan की वैल्यू बेटा 1 कहाँ पे होती है बेटा, 45 पे होती है, तो 45 यहाँ पे मौजूद है, आप ऐसे कर लीजिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 28 पे। यहाँ पे बेटा हमें क्या कह रहा है, इसको देखते हैं जी बेटा। जनरल सोल्यूशन, जनरल इक्वेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू काज एक्स इज, तो वो बेटा हमारे पास क्या होगा। देखिए एक तो बात ये याद रखें कि ये बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन मिलती जुलती है उससे, क्योंकि साइन उधर काज है, जब ये उधर जाके डिवाइड होगा तो साइन ओवर काज tan है, तो आपके पास आएगा tan x इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए आपके पास सोल्यूशन कौन सा हो सकता है, थोड़ी देखिए हर किसी को सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, परेशान नहीं होना। पहले तो आपने ये याद रखना है कि अब जब जनरल सोल्यूशन फाइंड करते थे tan और काट के लिए, tan और काट के लिए, आपको पता है इसका पीरियड जो होता है वो पाई होता है, तो आप हमेशा n पाई ऐड करते हैं, याद है ना x की वैल्यूज में। लेकिन जो रिमेनिंग जो फंक्शंस होते हैं, जितने भी जो रिमेनिंग फंक्शंस होते हैं, उसके लिए आप याद रखें, आप क्या करते हैं, उसके लिए आप 2n पाई ऐड करते हैं फॉर रिमेनिंग जो फंक्शंस है आपके पास। ठीक हो गया ना, तो ये आपने याद रखना। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे याद रखिए हमारे पास tan बढ़ रहा है, तो tan के लिए आप n पाई ऐड करेंगे, बाकी तो नहीं। इसका मतलब है ये और ये तो हमारी दौर से गए,
ठीक है, थोड़ी आपने ना थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी है, उससे आपका टाइम बड़ा बच सकता है। तो देखिए ये 2n पाई जहां पे ऐड किया, ये तो इसके सोल्यूशन नहीं हो सकते। अब सोल्यूशन तो दो हो सकते हैं, यहाँ तो बेटा ये हो सकता है सी वाला, यहाँ है ए हो सकता है, इसके अलावा और तो कोई नहीं हो सकता। अब चेक करना है कि हमारा सोल्यूशन हुआ है कौन सा। अब देखिए आपने चेक करना है, ये जो पाई वाली वैल्यू होगी ना वो चेक करके भी देख लेनी है। देखिए सेटिस्फाई कौन सी करती है, देखिए पाई ओवर 4 इधर लगाएं तो वो 1 आता है, 1 इज इक्वल टू 1, तो ये सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर मैं पाई लगाता हूँ tan पाई 0 होता है, 0 इज इक्वल टू 1, ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये आंसर नहीं है, आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 29 पे। 29 पे बेटा हमें क्या कहता है, ये कहता है जी इफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 and theta belong to pi over 2 3 pi over 2, the solution set of the equation is, तो बेटा वो solution set क्या रहा है, क्या होगा, तो ये चेक करना बेटा। तो देखिए वो क्या होगा, हमने वो आप इसको सॉल्व करिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस बेटा cos थीटा इज इक्वल टू बेटा हमारे पास 0 है। यहाँ पे बेटा आप cos थीटा कॉमन ले लीजिए, cos थीटा बेटा जब कॉमन लेंगे अंदर आएगा 2 cos थीटा माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ बेटा cos आ गया थीटा इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, थीटा का उधर जाके बेटा इन्वर्स हो जाएगा। काज इन्वर्स बेटा हमारे पास कहाँ कहाँ पे होता है ये चेक करना है। तो यहाँ पे ये लिखिए, यहाँ पे आ गया बेटा 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, cos थीटा आ गया, ये आ गया बेटा 1 उधर जाके पॉजिटिव, ये आ गया बेटा cos थीटा, ये बेटा उधर जाके डिवाइड हो गया, हमारे पास थीटा है, cos उधर जाके बेटा क्या हो गया हमारे पास इनवर्स हो गया, क्या हो गया बेटा इनवर्स हो गया। अब यहाँ पे आपने दोनों चेक करना है कि ये वैल्यूज कहाँ आती। तो बेटा थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा π/2, क्योंकि π/2 पे यानी 90 पे हमारे पास काज की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे देखें काज की 1/2 वैल्यू बेटा कहाँ पे होती है, काज की बेटा 1/2 π/3 यानी 60 पे होती है। तो गौर करें को थीटा की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, हमारे पास 2 आ गई है, यहाँ पे बेटा यहाँ पे π/3 लगाना है। तो यहाँ पे बेटा हम लगाएंगे जी π/3, ठीक हो गया जी, यहाँ पे बेटा π/3 लगा दीजिए। ये बेटा हमारे पास दो वैल्यूज आ गई π/2 π/3। अब कह रहा है कि हमने वो वैल्यू देखनी जो इसके दरमियान लाएगी। देखिए अगर तो यहाँ पे वैसे अमूमन हमें जो इंटरवल दिया जाता था वो था 0 से 2 पाई, गौर करिएगा जरा बात, 0 से 2 पाई ये हमें इंटरवल क्लोज इंटरवल दिया जाता था, जिसको आप प्रिंसिपल सोल्यूशन यानी इंटरवल भी कहते थे। इसके अंदर आपने इसका आंसर निकालना होता था। अब यहाँ पे उसने 0 से 2 पाई नहीं कहा, π/2 3 π/2। तो देखिए इसके दरमियान जो वैल्यू है जो सोल्यूशन है वो लिखना है। देखिए π/3 तो इसके दरमियान लाई नहीं करता, ये इसका सोल्यूशन ही होगा। अब π/2 इसके दरमियान लाई करता है नहीं, क्यों, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है ये इसके दरमियान लाई नहीं करता। बात की समझ आइए, अगर तो यहाँ पे ऐसे लिखा होता π/2 और 3 π/2 क्लोज इंटरवल, इसका मतलब है ये जो π/2 है और 3 π/2 है ये भी शामिल है। लुके चूंकि यहाँ पे ओपन आ गए इसका मतलब है π/2 भी शामिल नहीं है। तो देखिए आपके पास दो ही आंसर आया है और वो ही इसके अंदर शामिल है, इसका मतलब है इसका आंसर कोई भी नहीं है। इसका आंसर बेटा सोल्यूशन सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट बेटा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ये एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा अंडरलाइन कर लें, जरा ध्यान से करिएगा। एमसीक्यूज बेटा 30 पे मूव कर जाते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा क्या कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहा है, द सोल्यूशन सेट है π/4 प्लस 2n पाई यूनियन 3 π/4 प्लस 2n पाई इज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए बेटा हम आपने थोड़ा वही कॉमन सेंस यूज करनी है, हर किसी को सॉल्व करने नहीं बैठ जाना। पहले इक्वेशन होती थी, सोल्यूशन चेक करते थे, अब उसने थोड़ा उल्ट काम कर दिया, ऊपर आपको सोल्यूशन दे दिया है, नीचे फंक्शन मुख्तलिफ दे दिए, कह रहा है कि चेक करें ये किसका सोल्यूशन है। देखिए पहली बात है कि साइन 1/√2 के भी ये π/4 होता है, ये भी काज की 1/√2 भी π/4 पे होती है, तो 1 भी tan की 1 π/4 पे होती है, काज की ये -1/√2 ये π/4 पे होती है। ये नो इशू सब की यही है। अब देखिए यहाँ पे हमारे उसने पीरियड ऐड किया 2n पाई, तो tan के अंदर तो 2n पाई ऐड नहीं करती, इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन तो नहीं है, बाकी तीनों में से कोई हो सकता है। बात की समझ आ रही है ना। तो अब आपने क्या करना है, आप इसको किसी इनको सॉल्व करते हैं तो चेक करते हैं ये किसके लिए हो सकता है, ठीक हो गया। अब ऐसे करिए कि इसको ज़रा चेक करके देख लें इन्हीं में सही। अब देखिए π/4 लगाएं तो ये सेटिस्फाई कर जाता है। अब 3 π/4 लगाऊं, ये देखें ये अगर इसकी जगह मैं 3 π/4 लगाऊं तो ये हमारे पास क्या आता है जी, इसको लिखें 3 π/4 को पाई माइनस π/4 ये आएगा, ये आ गया बेटा 1/√2। तो ये पाई माइनस है तो बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में बेटा साइन हमारे पास पॉजिटिव होता है, साइन π/4।
तो ये देखिए बेटा इसको सेटिस्फाई कर गया, ये आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2। तो देखिए 3π/4 सेटिस्फाई कर गया। इसी तरह π/4 लगाए तो वो तो सीधे सीधा सेटिस्फाई करता है। तो बेटा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बाकी देखिएगा सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप खुद चेक कर लीजिएगा। एमसीक्यूज नंबर 31 पे चेक करते हैं, इसमें देखते हैं बेटा क्या होगा। सीकन एक्स है प्लस 10x है इज इक्वल टू 0 डैश इक्वेशन। ये बेटा कौन सी इक्वेशन? अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, नन ऑफ दीज है। बेटा अलजेब्रिक वो होती है जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स एक्स स्क्वायर इस तरह शामिल होते हैं, और एक्सपोनेंशियल वो होता है जिसमें पावर वाली एक्सपोनेंट वाले फंक्शन शामिल होते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक वो होता है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड होता है, जिस तरह साइन कॉस टैन सीकंड कोसिकेंड, तो इस तरह के शामिल हैं। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बेटा नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 32 पे। यहाँ पे बेटा हमें क्या कहता है जी, a trigonometric equation has infinite number of solutions due to the dash functions। तो बेटा इनफाइनाइट सोल्यूशन पेरियोडिसिटी की वजह से है, ये मैंने पहले बता दिया है कि ये पेरियोडिसिटी की वजह से है कि ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन रखता है, क्योंकि कोई फाइनाइट इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यूज बार बार रिपीट करते हैं। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 33 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमें ये क्या कहता है जी बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, cos थीटा इज इक्वल टू बेटा 0 है। तो कहता है कि इसका सोल्यूशन कौन सा होगा, कौन सा जनरल सोल्यूशन इसका होगा, तो ये चेक करना है। तो देखिए बेटा इसकी आड वैल्यूज़ हैं, ये इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ किस तरह है। cos थीटा बेटा इज इक्वल टू 0 है, तो ये थीटा है, cos और जाके बेटा इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए cos जो है वो 0 कहाँ कहाँ होता है, cos 0 पे तो बेटा हमारे पास 1 होता है। तो 0 वैल्यू यहाँ पे इसके पे कहाँ आती है ये चेक करना है। बेटा π/2 पे आती है 0 वैल्यू cos की, 3π/2 पे आती है, 5π/2 पे आती है, 7π/2 पे आती है। ठीक हो गया, ये ज़रा चेक करते जाइएगा, इन सब पे आती है। ये कहें 1, 3, 5, 7 ये सारे के सारे क्या हैं, ऑड्स हैं। ये क्या है बेटा, ऑड्स। तो ऑड को आप 2n+1 से शो करते हैं। ऑड नंबर्स को किस तरह शो करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा ऑड नंबर्स को। किनको बेटा करता है, ऑड नंबर्स को। तो आप इतने सारा लिखने के बजाय आप ऐसे लिख लें 2n+1 π/2, ये बेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यानी ये π/2 पे ये बेटा हो सकता है कि ये 2n+1 π/2 ये हमने लिख दिया है। ये बेटा इसका हमारे पास जनरल सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 34 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है जी बेटा, यहाँ पे देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए सोल्यूशन तो वो होता है जो इसको सेटिस्फाई करता है, जो सोल्यूशन तो वो होता है वो जिसको सेटिस्फाई करता है। जो लास्ट एमसीक्यूज है वहां पे भी आप बेशक इस तरह चेक कर सकते हैं, पुट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा इसका सोल्यूशन है। तो ये देखिए हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। एक तो इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। फिर हमने ये पढ़ा कि cos थीटा है इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन क्या होगा। फिर हमने ये पढ़ा कि tan थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए तीन चीजें हमने पढ़ी हैं, मैं इसका बता देता हूं बेटा। ये जो साइन और tan है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और बेटा ये जो tan थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो बेटा n पाई आ गया है। ठीक है, एक तो ये याद रखिए। ये जो cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसका सोल्यूशन होगा बेटा 2n+1। ठीक है, 2n+1 नीचे आ जाएगा बेटा 2। यहां इसको ऐसे लिख लें कि 2n+1 π/2, या आप इस तरह आप इसको लिख लें। तो ठीक है, तो ये बेटा आप याद रखिए कि tan थीटा इज इक्वल टू 0 है सोल्यूशन। तो बेटा इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा बेटा, ये होगा हमारे पास n पाई। अब आपके ज़हन में आया सर π/2 क्यों नहीं है, ये हमारे π/2 ये वाले क्यों नहीं है। देखिए π/2 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपको पता है कि tan 90 पे इन्फिनिटी होता है, तो π/2 तो हमारे पास हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये तो 0 इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये तो इज इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर तो ये इसका सोल्यूशन है π/2। तो π/2 तो है ही नहीं है। तो ये देखें ये भी पाई, ये पाई है, ये 2 है, ये भी π/2 है, ये पाई है, ये 2, ये भी π/2 है, ये भी π/2 है। तो ये तो बाकी तो हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। बेटा नेक्स्ट चलते हैं लास्ट वाले एमसीक्यूज नंबर 35 पे। यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है हमें, क्या कह रहा है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डैश। बेटा ये 1 to 1 होते हैं, बिल्कुल 1 to 1 नहीं होते बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 to 1 नहीं होते। हाँ, इसको 1 to 1 बनाया जा सकता है, ये होते नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जहाँ पे ये 1 to 1 हो जाते हैं, फिर ऑन टू का बना लेते हैं और फिर इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, नॉन पीरियडिक, बिल्कुल ये नॉन पीरियडिक नहीं होते। पीरियडिक देखिए, पीरियड आप हर उस चीज को कहते हैं जो चीज रिपीट होती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है कि किसी खास इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, तो ये पीरियडिक है, नॉन पीरियडिक नहीं है। तो पीरियडिक विल बी आवर आंसर। ये बेटा आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा।
तो बेटा यहाँ पे हमारे पास हो गया। इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे लेक्चर देखें तो बेटा प्ले स्टोर पे जाइए, TSSP के नाम पे प्ले स्टोर है, उसको इंस्टॉल कीजिए, हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।